Bismillahirrahmanirrahim. Extension of this video is extension of the central nervous system short case. Now we are going to screen the facial nerve, seventh cranial nerve. ठीक है। इसमें भी उम्मीद है आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और उसको याद करेंगे। कमांड, सेवंथ क्रेनियल नर्व की कमांड डायरेक्ट भी मिल सकती है, एग्जामिन द सेवंथ क्रेनियल नर्व एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, या इट कैन बी आप जब भी कोई भी सीएनएस का पोर्शन करेंगे तो सेवंथ नर्व जरूर करनी पड़ेगी। मोटर सिस्टम एग्जामिन कर रहे हैं, सेंसरी सिस्टम की कमांड है, सेरिबेलम की कमांड है, स्पीच की कमांड है, तो आपको सेवंथ नर्व करनी ही पड़ेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशंस के अंदर। आप मेन सेवंथ क्रेनियल नर्व की कमांड है या कोई अदर कमांड है न्यूरो की, मेथड आपने सेम लगाना है। टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। करना क्या है, फर्स्ट क्या आपने पेशेंट को अप्रोच करना है। जस्ट इंस्पेक्शन, फर्स्ट इज द इंस्पेक्शन ऑफ द अपर फेस एंड इंस्पेक्शन ऑफ द लोअर फेस। इंस्पेक्शन ऑफ अपर फेस के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहली कमांड ऊपर छत की तरफ देखें एंड ऑब्जर्व फॉर रिंकलिंग ओवर द बोथ साइड। नंबर 2, क्लोज द आईज, आईज वो क्लोज करेगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि आई क्लोज हुई है या नहीं हुई। अगर आई क्लोज नहीं हुई, ऊपर रह गई है, देन देर इज बेल्स फिनोमिना के अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आईलिड है या नहीं है। तो ये चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले रिंकलिंग ऑफ फोरहेड एंड प्रॉपर आई क्लोजर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो विद बेल्स फिनोमिना है या विदाउट बेल्स फिनोमिना। दूसरी चीज, फिर उसके बाद आपने चले जाना है लोअर फेस के ऊपर। लोअर फेस पे आपने डिसाइड करना है नेजोलेबियल फोल्ड एब्सेंट है या नहीं, एंड देन शो योर टीथ। जब वो शो योर टीथ करेगा तो डेविएशन टुवर्ड्स द हेल्दी साइड है या नहीं है। सो आपने जस्ट इंस्पेक्शन से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि अपर वीकनेस है या लोअर वीकनेस है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पावर कब चेक करनी है। अगर आपको कमांड ही मिली है सेवंथ फेशियल नर्व की, तो फिर आप इंस्पेक्शन से आगे थोड़ा सा जो है ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं कि क्लोजर आप उसकी पावर चेक कर सकते हैं आई क्लोज करा के कि वो ओपन होती है या नहीं होती, और इन्फ्लेट करके उसको डीफ्लेट करने की सेम पावर दोनों तरफ करेंगे और देखेंगे कि डीफ्लेशन होती है विद सेम पावर या नहीं। तो ये आपने चेक कर लेना। ये प्रोसीजर यूजुअली आपको पता है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आपने स्क्रीन की सेवंथ क्रेनियल नर्व इस मेथड के जरिए, तो 3 रिजल्ट आपको मिलेंगे। 3 रिजल्ट, वो रिजल्ट कौन कौन से हैं आपने निकालना है कि माय पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप सेवंथ नर्व पाल्सी विद बेल्स फिनोमिना, और सेकंड पॉसिबिलिटी माय पेशेंट इज हैविंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल वीकनेस, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी, इन दोनों के अंदर जो है पेशेंट को क्या होगा, अपर एंड लोअर दोनों की वीकनेस होगी। फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर फर्क ये होगा कि ये भी सेवंथ नर्व पाल्सी है, ये भी सेवंथ नर्व पाल्सी है, लेकिन ये है जेनिकुलेट गैंग्लियन के लेवल पे, और ये कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सेवन नर्व का, जैसे पॉन्स के लेवल पे, या आगे ब्रेन स्टेम जैसी वो नीचे डाउनफॉल कर रही होती है, मेडिला के पास से गुजरी, तो वहां पर भी हो सकती है, या जब क्रेनियम से निकल रही है वहां भी हो सकती है। ये सिर्फ जेनिकुलेट गैंग्लियन के लेवल पे होती है। ये भी लोअर मोटर है, ये भी। इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट को हम कहेंगे आई क्लोज करे, वो जब आई क्लोज करेगा तो उसकी आई एक तो ओपन रह जाएंगी, और उसका जो आई बॉल है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड बेल्स फिनोमेना, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप बेल्स पाल्सी विद बेल्स फिनोमेना, इसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। ठीक। और जो ये है, इसके अंदर पेशेंट को अपर एंड लोअर फेस की वीकनेस होगी, लेकिन उसमें बेल्स फिनोमिना नहीं होगा। पेशेंट की आईज जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसे ही बस क्लोज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़, इन दोनों का फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। अक्सर जो है ना ये सेम ही कंडीशन बता रहे होते हैं स्टूडेंट, तो एक तो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल वीकनेस क्या है, सिर्फ लोअर हाफ की वीकनेस है, जो कि आपको यूजुअली विद हेमीप्लेजिया, जब इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक मिलता है तो उसके अंदर आपको ये कंडीशन मिल रही होती है। तो इन तीनों के अंदर आपके पेशेंट को क्या है पॉसिबिलिटी, वो पिक करनी है, या नॉर्मल है सेवंथ फेशियल नर्व, तो ये आपने डिसाइड कर लेना। अच्छा, अगली चीज़, अगर तो आपको मेन कमांड ही ये मिली है कि सेवंथ क्रेनियल नर्व आप एग्जामिन करें, तो अगर तो आपको बेल्स फिनोमिना मिल जाए तो फिर आपने उसमें हाइपर एक्यूसिस भी चेक करनी है, और उसके देखना कोई वेजिकल्स वगैरह तो नहीं है ईयर के अंदर, और साथ जो है ना टेस्ट, टेस्ट यूजुअली हम चेक नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें देख लें, हाइपर एक्यूसिस और वेजिकल्स इन द ईयर, जो हर्पीस के इन्फेक्शन के लिए हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको मिली है लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल वीकनेस, यानी कि आपको बेल्स फिनोमिना उसमें नहीं मिला, लेकिन आपको अपर एंड लोअर फेशियल वीकनेस मिल गई, आपको लगा है कि सेवंथ क्रेनियल नर्व पाल्सी है, लेकिन बेल्स फिनोमिना नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अदर क्रेनियल नर्व्स भी देखनी है, हेमीप्लेजिया के लिए भी पेशेंट को देखना है, और सेरिबेलर साइंस के लिए भी देखना है। ये 3 चीजें देखेंगे तो फिर आपको कॉज का पता चल जाएगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल वीकनेस की कॉज क्या है।
फर्ज करें आपने एक्सटेंशन की, आपको 6th और 7th क्रेनियल नर्व पाल्सीज मिली है, यानी कि 6th भी मिल गई है, 7th की भी वीकनेस आपको मिल गई है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप, और किसी एक साइड का हेमीप्लेजिया कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वीकनेस मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पोंटाइन लेवल के ऊपर इस्कीमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो ये स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है। अगर पेशेंट को 5th 7th और 8th क्रेनियल नर्व की पाल्सी मिल गई है विद सेरिबेलर साइन, तो ये है सीपी एंगल ट्यूमर, सेरेब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर, अकॉस्टिक न्यूरोमा का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को किस लेवल का प्रॉब्लम है, पॉन्स के लेवल पे है या सीपी एंगल सेरेब्रोपोंटाइन एंगल के लेवल पे उसका लीजन। ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट को फेशियल वीकनेस होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल वीकनेस होती है, लेकिन वो नर्व पाल्सी की वजह से नहीं होती, वो मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होती है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायस्थीनिया ग्रेविस जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज है। इन दो डिजीजेस की वजह से वो वीकनेस होती है, और ये यूजुअली बाइलेटरल होती है। बस इसमें आपने ये याद रखें, राइट और लेफ्ट पे लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल वीकनेस है, बट इट इज नॉट ड्यू टू सेवंथ नर्व पाल्सी, इट इज ड्यू टू द फेशियल, ड्यू टू द मस्कुलर डिजीज जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के स्पेशल फीचर और जब एक्सटेंड करेंगे तो वो मिल जाएगा। बस आपको बताने का मकसद है कि ये बाइलेटरल होती है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप के डिफरेंशियल में आती है। ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन का मैंने बता दिया। ये आसान है, 7th क्रेनियल नर्व, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम नीचे जो है वो कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आप बस आपने ये मेथड अप्लाई करना है, और ये 3 इनमें से क्या है आपके पेशेंट को, वो एक चीज़ आपने जो है ना वो एंड रिजल्ट निकालना है, और ये इसकी कॉजेस है। थैंक यू।